बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में बहुत ही खूबसूरत और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मेरा टॉपिक सूरह यूसुफ पर है। सूरह यूसुफ का नुज़ूल मक्का में हुआ। तरतीब नुज़ूली के एतबार से ये सूरत मुबारक 53 नंबर पर है। कुरान मजीद में ये सूरत तौक़ीफ़ी एतबार से 12वीं सूरत है। इस सूरत की 111 आयात और 12 रकू हैं। ये सूरत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पर मुश्तमिल है, इसीलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से मौसूम हुई। इस सूरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी के मुतल्लिक पेशगोई दी गई है। इसके अलावा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब देखना, उस ख्वाब का अपने वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जिक्र करना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का नारवा सलूक, आपको कुएं में डालना और मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खरीदारी से लेकर हज़रत यूसुफ का शाह मिस्र बनने तक के वाक़यात बयान किए गए हैं। अजीज मिस्र की बीवी ने आपको इम्तिहान में डाला, आपको इस बहतान के सबब जेल जाना पड़ा, मगर हक की राह से बिल्कुल ना हटे। हत्ता कि आपकी इस्मत और इफ़्फ़त पर हमला करने वाली औरतों ने अपने कसूर का इतराफ़ किया। आपके भाइयों ने आप पर जुल्म की हद कर दी थी। आखिरकार वो सब भी आपके सामने अपनी ज़्यादतियों पर नादिम हुए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी किस्म की मुश्किलात पेश आई। आखिरकार हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह नसीब हुई। फतह मक्का के मौके पर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखालिफिन को माफ़ी देते हुए वही अल्फाज दोहराए थे जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ी देते हुए फरमाए। इसके अलावा इस सूरत में मुजरिमों को अज़ाब इलाही की वईद सुनाई गई है। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।